हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। उसमें आने वाला आर्टिकल 12 जो राज्य की परिभाषा को दर्शाता है। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम्स के लिए हैं, चाहे ये यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। उसके अलावा इसे लॉ के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ये मौलिक अधिकारों की वीडियो में आने वाला पार्ट 3 है। इसके अंतर्गत हम आर्टिकल 12 पे चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम अनुच्छेद 12 पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत राज्य की परिभाषा को दिया गया है कि आखिर राज्य क्या है। आप लोग बताइए कि राज्य, जब आप शब्द सुनते हैं तो राज्य के बारे में क्या सोचते हैं कि राज्य क्या है। जैसे कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, तमिलनाडु एक राज्य है, राजस्थान, गुजरात, ये सभी भारत के राज्य हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉड टर्म में देखें तो राज्य कोई भी एक देश राज्य हो सकता है। उसके अलावा बड़े और बड़े लेवल पे देखें तो पूरी दुनिया की जो सरकार है, कोई भी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वो एक क्या हो सकता है, राज्य हो सकता है। तो अनुच्छेद 12 के अंदर हमारे संविधान में बताया गया है कि राज्य हकीकत में एक्चुअल में है क्या, उसे अच्छे से परिभाषित किया गया है विस्तृत रूप से। उसके अलावा इसमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अब राज्य को बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों की जो विशेषताएं हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि राज्य के मनमाने ढंग से या राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ जो भारत के नागरिक हैं उन्हें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार किसके खिलाफ दिए गए हैं? हमें राज्य के खिलाफ। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि राज्य आखिर क्या है। तो चलिए देखते हैं कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। सबसे पहला, कार्यकारी संघीय सरकार, यानी पूरे भारत की सरकार, यानी यूनियन यानी संघीय सरकार। इस टाइम कौन सी सरकार चल रही है हमारे भारत देश में? वो सरकार। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस टाइम भारत में किसकी सरकार है, ठीक है। उसके अलावा भारत की संसद यानी कि पार्लियामेंट भारत की। दूसरे नंबर पे क्या है? कोई भी राज्य सरकार व राज्य विधानमंडल, ये भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सभी स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय कौन कौन? एक राज्य के अंदर अभी हमने बताया था क्या आते हैं। राज्य के अंदर आते हैं जिला, बहुत सारे गांव, शहर, सभी आते हैं एक राज्य के अंदर। तो सभी स्थानीय निकाय यानी कि जैसे कि जिला पंचायत, नगर पालिकाएं, जिला सुधार बोर्ड आदि। उसके अलावा अन्य सभी निकाय जो कि संवैधानिक यानी हमारे संवैधानिक रूप से बने हो, गैर संवैधानिक प्राधिकरण जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, जैसे कि एलआईसी एक प्राइवेट कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन वो भी राज्य के अंतर्गत आती है क्योंकि वो राज्य द्वारा प्रमाणित है। उसके अलावा ओएनजीसी, सेल आदि, ये सब भी क्या है, ये भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा वो सभी निकाय या इंस्टीट्यूशन राज्य के अंतर्गत आते हैं जिन्हें राज्य से एड प्राप्त होता है। राज्य, चाहे राज्य सरकार हो या भारत सरकार, जिन भी इंस्टीट्यूशन को, निकाय को एड प्रदान करती है, एड क्या, सहायता, चाहे वो फाइनेंशियली हो, वो सहायता प्रदान करती है, तो उन निकायों को, उन बॉडीज़ को भी हम राज्य के अंतर्गत ही मानेंगे। अब सवाल ये उठता है, जो राज्य के अंतर्गत शामिल इकाइयाँ हैं, निकाय हैं, क्या हम उन्हें अदालत में चुनौती दे सकते हैं? जी हाँ, हम उन्हें, उनके कार्यों को, जितनी भी इकाइयाँ और निकाय हैं जो राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, अदालत में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन कब? जब मौलिक अधिकारों का हनन हो। इसीलिए इसे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत राज्य की परिभाषा को परिभाषित किया है कि मौलिक अधिकारों के हनन होने पर हम इन सभी निकायों पर या इनके कार्यों पर क्या कर सकते हैं? इनके खिलाफ अदालत में कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को, निजी इकाई क्या, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था के अनुसार काम कर रही हो, बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो। बतौर राज्य की संस्था क्या, यानी कि राज्य द्वारा प्रमाणित हो, राज्य से एड प्राप्त कर रही हो, ऐसी कोई भी संस्था, वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य के अर्थ में आती है। यानी हम उसके खिलाफ भी, उसके कार्यों के खिलाफ भी क्या कर सकते हैं? मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम उसके खिलाफ जा सकते हैं, जो भी राज्य के अर्थ में आता है। इसीलिए आर्टिकल 12 के अंतर्गत ये बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है कि राज्य क्या क्या है और हम किस किस के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं जब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तब। ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि और बच्चे भी इसे पढ़ पाएँ। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 13 पर।
थैंक यू।